प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का आप लोग का 25 सितंबर से जो सोशल साइंस का आप लोग का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, मैं उसका सब्जेक्टिव का जो है ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के जो है आप देख सकते हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। वही रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा। 3 घंटा समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहे ये बनाना पड़ेगा और 50 सब्जेक्टिव। तो मैं आप ऑब्जेक्टिव का बता दिए, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका निर्देश है प्यारे बच्चों, इस निर्देश को पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं क्या करते हैं। सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इतिहास का है। इतिहास में बनाना प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को लिखे। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब आंसर को देखेंगे, है ना। उसके बाद रोम, बर्लिन, टोक्यो, घुरी यानी घुरी क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। उसके बाद कह रहा है क्या कि लिंग अनुपात क्या है। उसके बाद क्या कह रहा है, कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर वो नहीं बना पाइएगा तो अथवा में बनाइएगा। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर आइए, है ना। एक एक क्वेश्चन को पूरा हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका कहता है द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम का वर्णन करें। उसके बाद कहता है हिटलर का विदेश नीति का वर्णन करें। चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सुझाव दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान का विश्व दूसरे देशों के संविधान की तुलना क्या है, तुलना करें। ये सब सारा क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। आप आंसर देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण देशों के बीच गठबंधन, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, गुप्त कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीयवाद, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको जो है प्यारे बच्चों नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 नंबर का देखते हैं। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी 1936 में इटली, जर्मनी और जापान के बीच बना एक सैन्य गठबंधन था, जिसे धुरी शक्ति एक्सिस पावर्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, धुरी शक्ति फासीवादी विचारधाराओं में विश्वास करते थे, जो प्रबल नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और विस्तारवाद के महत्व पर जोर देती थी, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर लिखना है। तो 7 नंबर में लिखना है जनगणना किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने की प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया जनसंख्या पैटर्न के बारे में जानना, ये निर्धारित करना है कि संसाधनों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए, और राजनीतिक वर्णन करें। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का हम जो है आंसर देंगे। लिंगानुपात या लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। लिंगानुपात की जनगणना गणना मतलब वही गिनना, जो मतलब गिनती होता है, अन्य प्रजातियों में भी की जाती है। यानी मानव विज्ञानी और जनसंख्या शास्त्री मनुष्य के लिंगानुपात को जानने में बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि जन्म के समय लिंग अनुपात की गणना मातृ आयु यानी चयनात्मक यानी गर्भपात की विकृति, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, शिशु हत्या के आधार पर की जाती है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में लिखना है कीटनाशक में सल्फर का प्रयोग होता है। इतना लिख दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है अम्लीय वर्षा तब होती है जब सामान्य वर्षा में पानी और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे रसायन के साथ मिल जाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया सामान्य बारिश और अधिक अम्लीय बना देती है। विद्युत संयंत्र वायुमंडल में 2/3 सल्फर डाइऑक्साइड और एक चौथाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी ऑक्साइड विद्युत ऊर्जा यानी जनरेटर से आते हैं। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है हिटलर की विदेशी नीति के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्चता तथा युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत समाहित था। हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा उन अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया तथा सैन्य बल पर आधारित विदेश नीति को निर्धारित करते हुए युद्ध को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर का लिखना है
चुनाव 10 नंबर का है, चुनाव का प्रणाली में करने का योग्य उन परिवर्तन को चुनाव सुधार कहते हैं जिनके करने से जनता का अपेक्षा यानी आकांक्षाएं चुनाव परिणाम के रूप में अधिक अधिक से अधिक यानी अधिक अधिक परिणत होने लगे। चुनाव सुधार में शामिल कुछ चीज़ें निम्नवात है। ठीक है, क्या है? मतपत्र का प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मतदान, मशीन द्वारा मतदान, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान, नकारात्मक मत यानी मत का विकल्प, किसी को मत नहीं, नोटा का विकल्प, चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था, मत गणना की सही विधि का विकास करना। ठीक, आप यहाँ इतना लिख दीजिएगा 14 का ये लिखिएगा ये क्या लिखिएगा? एक देश का संविधान उस राष्ट्र की नियम पुस्तिका जो कानून के शासन को कुटबद्ध क्या कहता है? कुटबद्ध करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। यह सरकार और लोगों के बीच संबंध भी बनाता है जिसे नागरिकता कहा जाता है। भारतीय संविधान की अन्य देशों के साथ तुलना, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस सारा आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहला, दुनिया के सभी मौजूदा महत्वपूर्ण संविधानों से गुजरे इसलिए भारत के संविधान क्या कहता है? अक्सर उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि ये खुले तौर पर कई अन्य देशों से प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का मैं 50 जो है आपको हल करके दिखा दिए। प्यारे बच्चों, आप लोग जो अच्छे से एग्जाम में लिख के आइएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।